Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. And yes, today we are going to explain one more important distinction between equity shares and preference shares. हमारे previous video में हमने already shares और debentures के बीच में distinction पढ़ा हुआ था, है ना? We have already studied about the shares and debentures. So अभी specifically हम डिस्टिंक्शन करने वाले हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. बेसिकली शेयर्स ही है दोनों, लेकिन इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, डेफिनेटली इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है. बट यस, यहाँ पर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे ब्रीफली सो दैट इस टाइप के क्वेश्चंस हम टैकल कर पाए. ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग मच लेट्स बिगिन. Students, the first point of distinction between equity shares and preference shares is equity shares. Definitely, shares that are not preference shares are called equity shares. So, equity shares are those which are not preference shares. They don't have any preferential right. उनको कोई ऐसे rights नहीं है, preferred rights नहीं है जो in the payment of dividend हो या repayment of capital हो, उनको कोई preference नहीं मिलता है. ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? वो शेयर्स है जिनको प्रेफरेंशियल राइट है, जिनको प्रिफर किया जाता है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. जिनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है तो पहले डिविडेंड उनको पे करते हैं, और रीपेमेंट की जब बात आती है तो पहले उनको ही प्रिफर किया जाता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, देन द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रेट ऑफ डिविडेंड. स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. मतलब जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट दिया किया तो उनको ज्यादा रेट मिलता है, कम किया कम मिलता है, कुछ नहीं किया तो समटाइम्स नहीं मिलता है. ओके, सो इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनका बहुत ही क्लियर है फंडा, दे गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट इज वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स. जिन एक इक्विटी शेयर होल्डर को जो राइट्स मिलने चाहिए डेफिनेटली वो राइट उनको मिलते हैं. दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उनको वो हक मिलता है. वेरएज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन वहां थोड़े से ऐसे मैटर्स है जो उनके रिलेटेड है, उनके इंटरेस्ट रिलेटेड है, तो वहां उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं. जैसे रिगार्डिंग दियर प्रेफरेंस शेयर मैटर्स, ऑल्टरेशन, चेंजेस अबाउट, सो व्हाटसोएवर रिलेटेड टू दियर इंटरेस्ट, वहां पर उनको वोटिंग होता है. ठीक है, देन द फोर्थ पॉइंट इज return of capital. Equity capital cannot be returned during the lifetime of the company. ओके, तो इक्विटी कैपिटल क्या है? वो जब तक कंपनी एग्जिस्ट है तब तक वो कुछ दे आर नॉट रिटर्निंग टू द शेयर होल्डर्स. समटाइम्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ बायबैक जब कंपनी करती है तब वो ले लेती है, लेकिन खुद से वो कभी रिटर्न नहीं करती है. जब तक कंपनी होती है तब तक इक्विटी कैपिटल होता ही है उनके पास ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. लेकिन प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है? A company can issue redeemable preference shares which can be repaid during the lifetime of the company. In case of only redeemable preference shares में ये option है that they are repaid during the lifetime of the company. ठीक है, so this is only about the return of capital. Next is nature of capital. इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल. डेफिनेटली चिल्ड्रन, और ये हमने पॉइंट बार बार एक्सप्लेनेशन में पढ़ा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियस है कि उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, उनको रीपेमेंट लास्ट में प्रेफर करते हैं, दे आर रेसिडुअल क्लेमेंट. तो बहुत सारी चीजें हैं, उनका तय नहीं होता है डिविडेंड. ओके, दे आर देयर इन द कंपनी बट दे आर नॉट गिवन एनी प्रेफरेंसेस, सो दैट्स व्हाई इट इज अ रिस्क कैपिटल एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स, एज हमने प्रीवियस पॉइंट में भी पढ़ा. To get the dividend. In case of preference capital is a safe capital with stable return. उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उनको पता है उनका जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट में आ जाएगा. सो जो बहुत ही सेफ जोन में है, यू कैन से, विद देयर स्टेबिलिटी इन द रिटर्न्स. ठीक है,
Then comes your nature of investor, और द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, है ना, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, जैसे कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी डिविडेंड कम दे रही है, ज्यादा दे रही है या बिल्कुल नहीं दे रही है, कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है नहीं कर रही, तो दे आर रेडी टू टेक द रिस्क। तो वैसे लोग ही इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स है जो कॉशियस है अबाउट सेफ्टी, मतलब उनको फिक्र है कि नहीं ऐसे कैसे होगा, वी कैन नॉट बी अंडर द डेंजर, आई मीन टू से कि रिटर्न्स ही नहीं आ रहे तो फिर प्रॉब्लम है, तो दे आर कॉशियस अबाउट द सिक्योरिटी, अबाउट द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो वैसे लोग जो एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रिटर्न चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं कि कुछ तो मिले इन्वेस्टमेंट पर, कुछ तो इन रिटर्न्स मिले, तो वैसे वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स ही खरीदते हैं, ठीक है। देन द सेवेंथ पॉइंट इज फेस वैल्यू। Students, the face value of equity shares is generally 1 or 10. It is relatively low. मतलब ये एक ऑर्डिनरी शेयर आप बोल सकते हो जिनका फेस वैल्यू जो है वो 1 से 10 या 10 होता है, जो बहुत ही कम होता है। सो एनीबडी कैन अफोर्ड इक्विटी शेयर्स, वेयरएज प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रिफर्ड शेयर्स, तो रिलेटिवली उनका जो फेस वैल्यू होता है वो हाई होता है, दैट इज 100 एंड सो ऑन, मल्टीपल्स ऑफ 100 भी हो सकता है। सो हियर यू कैन see why the preference is given to the preference shareholders, है ना। The face value in case of preference shares are higher compared to equity shares. Then comes rights and bonus issue. Definitely equity shareholder is entitled to get bonus and rights issue children, क्योंकि ये कंपनी के ट्रस्ट वर्दी लोग हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के क्राइसिस में भी रहते हैं, उनके अच्छे प्रॉफिट्स में भी रहते हैं। सो द कंपनी गिव्स देम बोनस शेयर्स एंड राइट्स इशू, उनको एंटाइटलमेंट मिल जाता है एंड दे रिफर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनको कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ना ही उनको बोनस शेयर मिलता है और ना ही राइट्स इशू, ठीक है। देन द 9th point is capital appreciation. Students, market value of equity shares increases with the prosperity of the company. मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट्स करती है तो ये उनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है, इससे उनकी जो वैल्यू है शेयर्स की वो भी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स उनका जो कैपिटल है वो अप्रिसिएट होता है। द मोर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट, द मोर द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इंक्रीजेस। सो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स देयर इज कैपिटल अप्रिसिएशन, वेयरएज प्रेफरेंस शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट फ्लक्चुएट। प्रेफरेंस शेयर का जो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होता है, क्योंकि तो वहां पर कैपिटल अप्रिसिएशन की कोई स्कोप ही नहीं है ना, बिकॉज उनका जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो उनको मिलता ही है। सो इट्स ऑलरेडी डन बिटवीन देम, दे आर प्रिफर्ड गिवन द राइट्स। तो मार्केट वैल्यू में देयर इज नथिंग अबाउट द कैपिटल अप्रिसिएशन, okay, their dividend is fixed and there is no possibility of capital appreciation. Then the 10th point is equity shares are subject to higher risk. Definitely again, और ये क्यों है, इसीलिए है क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड है जो फिक्स्ड नहीं है एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी डूब जाए, कंपनी के पास पैसे ही नहीं है, तो कोई गारंटी ही नहीं है, isn't it? और ये जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, दे आर द रेसिडुअल क्लेमेंट्स, दे आर द ट्रस्ट वर्दी पीपल, ओके, दे आर देयर विद द कंपनी इन द अप्स एंड डाउन्स, तो उनके जो डिविडेंड है वो भी फ्लक्चुएशंस में ही रहते हैं, तो उनका जो रिस्क है वो डेफिनेटली हायर है, और वहां पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, जैसे अदर्स आर हैविंग दैट, उनको कुछ तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे इनको they don't have any guarantee regarding the refund of capital, so that's why they are subjected to higher risk, ठीक है। then coming to preference shares, obviously less risk है, it is because of fixed rate of dividend, preferential right, उनको तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलना ही है, स्टेबल अर्निंग होनी ही है, रिटर्न्स मिलना ही है, उनको प्रेफरेंशियल राइट दिया गया है रिगार्डिंग टू द डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो बहुत अच्छी बात है। दे आर प्रिफर्ड इनिशियली, उनको प्रेफर पहले किया जाता है कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर, सो डेफिनेटली उनका जो रिस्क है
they are subjected to lower risk, or you can say less risk. Okay. And the last point, children, here is types. When we were doing explanation on this topic, students, we have already studied the details about the types of equity shares, है ना. तो in case of equity shares आपके दो type के होते हैं, equity shares with normal voting rights and equity shares with a differential voting right. In case of preference shares, there are n number of shares, preference shares like cumulative preference. I'll just read out for you. Cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, convertible, non-convertible preference shares, redeemable, irredeemable preference shares, participating, non-participating preference shares. Students, this is the differentiation between equity shares and preference shares. We have already studied all these shares in detail. Kindly, for extra additional explanation, kindly go to the video link, go to the playlist under Secretarial Practice. You'll get all the videos there. But yes, I think after watching this video, you will be able to get a glance of the difference between equity shares and preference shares, and we have also tried to explain it again in brief. Okay, so that's it in this video, students. I hope the equity shares and preference shares have become more clear, more clear to you right now. And that's it in this video. Kindly like, subscribe and shares, and help others also to understand in an easy and a simple manner. So that's it again in this video. Thank you so much, students. Soon I'll be coming back with the next differentiation. Till then, thank you so much.